बहुत सारे एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्टर अजीत बालियान एक पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे इंसान हैं। लोगों से मिलना जुलना, फिल्में देखना, साहित्य पढ़ना इनको अच्छा लगता है। इनका मानना है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। ये बहुत शिष्ट और सभ्य इंसान है, इतने शिष्ट और सभ्य कि जब नामांकन दाखिल करने जाते वक्त चौधरी विजेंद्र सिंह इनको रास्ते में मिले तो इन्होंने झुककर उनके चरण छुए और उनसे आशीर्वाद दिया। असली लड़ाई तो यह है कि इस तरह की सोच के लोगों को हराना है। दिलों को जीता जा सकता है, किसी को जबरदस्ती नहीं जीता। उसके दिल पे राज करना है तो उसको आप अच्छी बातों से कर सकते हो, ये सोच के। और हमारा जो शहर है अलीगढ़, ये तो गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है कि जिस पर हम आने वाले वक्त में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं वो भी इतना पढ़ा लिखा है कि किसी भी अधिकारी से, किसी भी महकमे में जाकर बड़े से बड़े अधिकारी से उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। साथियों, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई बार बहुत सारे नेताओं के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ मेरा जाना हुआ है। नेताजी बड़ी हेड-नोन अधिकारियों के पास जाते हैं। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि जब वो कोई बड़ा अधिकारी उन नेताजी से अंग्रेजी के 2 शब्द बोल देता है तो नेताजी जो बात अपनी मनवाने जाते हैं वो तो भूल जाते हैं और अधिकारी की बात मानकर चले जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ में कोई पढ़ा लिखा नेता बने जिससे हमारे देश का विकास हो, और उसके लिए अजीत बालियान जी हमारे लिए, जनता के लिए और सभी भाइयों के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये भी एक पढ़े लिखे हैं, रिसर्च स्कॉलर भी है। हम लोगों को चाहिए कि पढ़ा लिखा नेता हमारे बीच आए तो जिससे हमारे लोगों का विकास करे, और हमारे लोगों का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। सपा और बसपा का जो गठबंधन है वो इस बार ऊंचाई छुए, क्योंकि हमने और सरकारों में देखा है इतना नुकसान हुआ है। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि जनता मारी मारी फिर रही है। लेकिन हम अजीत बालियान जी के बारे में कहना चाहते हैं कि इस बार हमारा जो प्रत्याशी है वो सबसे हाईएस्ट नंबर से जीते। बहुजन समाज पार्टी ने अजीत बालियान जी को अलीगढ़ लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। अजीत बालियान जी ईमानदार, कर्मठ, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं तथा साइकोलॉजी से PhD हैं। उनके 2 बड़े भाई इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हैं। उनके एक बड़े चचेरे भाई हरेंद्र सिंह जी वो कर्नल पद से रिटायर्ड हैं। उनके ससुर साहब देवेंद्र तोमर जी वो भी कर्नल पद से रिटायर्ड हैं। उनके बड़े भाई ब्रिगेडियर पद से रिटायर्ड हैं। पूरा परिवार उनका देश की सेवा में लगा हुआ है। डॉक्टर अजीत बालियान जी जो कि अलीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, एक पढ़े लिखे, अच्छे, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू प्रत्याशी हैं और अलीगढ़ के लिए बहुत सुनहरा मौका है। मैं डॉक्टर अजीत बालियान आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं अकेला ही चला हूँ जाने में मंजिल, मगर आप साथ आ जाएंगे तो कारवा बन जाएगा। आप लोगों के बीच में लोकसभा का चुनाव लड़ने आया हूँ और मेरा कभी राजनीति में आने का मन नहीं था, क्योंकि राजनीति मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसे लोगों को रास नहीं आएगी और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। राजनीतिक जिस तरह का माहौल है देश में, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। पर क्योंकि पिछले 4-5 साल से इस तरह का माहौल देश में बना दिया गया है कि अगर सब लोग, सभी अच्छी समझ के लोग अपने घरों में बैठे रहे तो ये देश रहने लायक नहीं रहेगा। और देश इस जगह खड़ा हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ के जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, CBI,
CVC, गवर्नर ऑफ RBI, ये सब वो चीज़ें हैं कि जो देश को चला रही, और ये ऑटोनोमस बॉडी आज़ाद बॉडी है कि ये अपने फैसले अपनी हालात को देख के खुद करे। मोदी सरकार ने और मोदी सरकार के लोगों ने इन सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। प्रत्येक पार्टी जब चुनाव में जाती है तो 5 वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यों का आकलन करती है और जनता को बताती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहूँगा कि वो जनता के सामने आके ये कहें कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नोटबंदी के कारण तुम लोगों को लाइन में लगा दिया। हम वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी की वजह से पैसे के अभाव में अस्पतालों में तुम्हें मौत दी है। हमारे नोटबंदी के प्लान से पैसे के अभाव में गरीबों की शादियां टूटी हैं। अपनी नोटबंदी के बिंदु पर ये चुनाव करें, ये कहें कि हमारी GST की योजना से हमने लाखों छोटे रोजगार के जो व्यापारी थे उनका रोजगार छीना है। हम वो लोग हैं। अब इस वक्त ये मुद्दा कम से कम मुसलमानों के पास या दलितों के पास, 2 कम्युनिटीज़ के पास तो इस वक्त मसला ये है कि सर्वाइवल का मामला है। वो तो इस बात को देख ही नहीं रहे कि कौन कैंडिडेट है, कौन पार्टी है। ख़ास तौर से मुसलमान, उनके लिए तो मसला ये है कि किसी सूरत से ये फ़िरका परस्त पार्टी जो है उसका कैंडिडेट हारे और वो जाए। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है आज उसको थ्रेट है कि जो सोशल वर्कर्स हैं, जो रियल ऐसे लोग हैं जो समाज की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, जो बेस्ट प्रतिनिधि हो सकते हैं, आज वो नहीं आ रहे हैं। अब यूपी में महागठबंधन बन गया है, उसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं, लोक दल है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज है। तो गठबंधन जहाँ जहाँ बना है वहाँ पर बहरहाल पिक्चर कुछ साफ है। नफरत का माहौल इतना ज़्यादा पैदा कर दिया जाएगा कि सब एक दूसरे को सबकी निगाह से देखेंगे और इस तरह का माहौल बन जाएगा कि सुख शांति से, आपसी सद्भाव से, प्यार से साथ साथ लोग नहीं रह पाएंगे, जो कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि ये देश सब लोगों से बना है, सभी जातियों, सभी धर्मों से मिलकर बना है, सभी इस देश के नागरिक हैं, सबको आपस में प्यार से रहना चाहिए, सामाजिक सद्भाव से सबको रहना चाहिए। तो इस सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए ये मेरा पहला उद्देश्य होगा और बिल्कुल सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सब लोग प्यार से रहें। इस क्षेत्र में मैं काम करने के लिए आना चाहता हूँ। शुरू से ही समाज सेवा करने का बहुत शौक है, सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय है। अब राजनीतिक रूप से समाज की सेवा करना चाहता है, राजनीतिक रूप से ज़्यादा मौका मिलता है समाज सेवा करने का। आज़ादी के बाद से अभी तक जिन सरकारों, जो सरकारें केंद्र में रही हैं, भले ही वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, उन सरकारों ने देश को किस तरीके से ढकेलने का काम किया है, किस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को ख़राब करने का काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार चूँकि 2019 लोकसभा चुनाव जो है वो जहाँ तक युवा चाहते हैं कि देश के अंदर नया प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो मैं आपसे ये बता दूं कि आपका वोट जो गठबंधन को जाने वाला है, ये वोट देश को नया प्रधानमंत्री देने का काम करेगा। आपने नोटबंदी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, छोटे उद्योग, मझले उद्योग को बर्बाद कर दिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुँह के बल गिर गई, किसान अपनी जगह रो रहा है, आत्महत्याएँ कर रहा है। तो ये जितने भी काम करा रहे हैं ये उन संवैधानिक संस्थाओं के अपने कब्जे में करना चाहते हैं जो हिटलर ने डिक्टेटर बनने से पहले, वो भी तो डेमोक्रेसी के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू चांसलर बना था जर्मनी का। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में किसानों की। किसान इस समय बहुत गरीबी की स्थिति में है। सरकार ने उनको वायदा किया था कि वो उनकी आमदनी को दूना कर देंगे, लेकिन दूना की बजाय उनकी आमदनी आधी रह गई है। सिर्फ झूठे वायदे किए गए हैं किसानों के साथ और गांव के गरीब को, किसान को और छोटे व्यापारी को बर्बाद कर दिया गया है। मैं उनके लिए काम करूंगा। मौजूदा हालात में जो परिस्थितियां हैं उसमें दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और खाली इतने ही नहीं, जो स्वर्ण जाति के लोग भी त्रस्त हैं मौजूदा सरकार से, वो सभी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है वो एक माहौल है। नरेंद्र मोदी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने जो बातें और जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं। आज युवा रोजगार की तरफ देख रहा है
और लोग अपने खाते देख रहे हैं कि सरकार चलेगी, 15 लाख रुपए अभी तक उसमें नहीं आए। लिहाजा इन सब जो उन्होंने झूठ बोले थे वो झूठ की पोटली आज खुल गई है। आपको लगता है कि नौकरी पकौड़े तलना, आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है, तो हम नहीं मानते इसको नौकरी। नौकरी वही होती है जो ऐसा प्रोडक्शन हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए, ना कि हिंदू मुसलमान में लड़ाए। यहाँ खेल कूद की सुविधाएं बहुत खत्म है या है ही नहीं, और क्षेत्र में टैलेंट बहुत है। गांव के जो बच्चे हैं उनमें बहुत स्टेमिना है, बहुत टैलेंट है, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ। इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि यूथ के अंदर बहुत ताकत है, बहुत स्टेमिना है। अगर उनको मौका मिले तो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो मेडल ला सकते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य होगा और ये मेरा इरादा है कि मैं यहाँ इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम इस जिले में बनवाना चाहूँगा, और इसके लिए मैं पहले दिन से कोशिश कर दूंगा अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया। उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तब मुमकिन है। शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है तब विकास है। ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लीजिए पूरे देश में, लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा, बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल एनिमी तब से किए जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर इंटरनल एनिमी कोई है तो ये आरएसएस के लोग हैं, और ये आज से नहीं, स्वतंत्रता के टाइम से है। ये लोग जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए, तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है। ये लोग ही ब्रिटिशर्स को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि मृत्युंजय जीतेगा या फिर मृत्यु जीतेगा या सावरकर। हम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहते हैं कि वो ब्राह्मण के समर्थक होने का दावा कैसे करते हैं। उन्होंने अपने जीते जी हमारे ब्राह्मणों के मान सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी को वेंटिलेटर पे डाल दिया। माननीय अडवाणी जी को उन्होंने जीते जी राजनीतिक संन्यास लेने को विवश कर दिया, और फिर उससे भी ज्यादा कलाकारी देखिएगा। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो स्वर्गवास के उपरांत, जिनको हम ही नहीं पूरा विश्व मानता रहा, इन्होंने तो उनकी अस्थियों का भी व्यापारीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे तो हिंदू संस्कृति में अस्थियों को एक जगह विसर्जित करने की परंपरा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां से नई परंपरा ले आए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सर सैयद साहब ने स्थापित की थी 1875 में, उसने बहुत अच्छा काम किया है देश के विकास में। इस विश्वविद्यालय का योगदान इस देश के विकास में बहुत ज्यादा है, और इस विश्वविद्यालय का हमें संरक्षण करना है और उसको मजबूत करना है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी की यहाँ डिमांड बहुत पहले से है। विश्वविद्यालय तो जितने ज्यादा खुले उतना अच्छा है। विश्वविद्यालय ज्यादा खुलेंगे, ज्यादा रिसर्च होगी, ज्यादा अच्छे लोग पढ़ लिख के निकलेंगे जो देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। तो विश्वविद्यालय का होना बहुत जरूरी है। आगरा जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और हम लोग विश्वविद्यालय आकर नहीं दे पाए, तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। हमारा कैंडिडेट जो यहाँ पर आया बहुत ही शरीफ आदमी है, बड़ा विद्वान आदमी है, PhD है और बड़े सूझबूझ वाला आदमी। अलायंस को वोट कास्ट करना चाहिए, तो अच्छे कैंडिडेट है। अलायंस का कैंडिडेट भी अच्छा है और पावरफुल आदमी है, हर तरह से आदमी जेन्युइन आदमी लगा वो। तो इसलिए हम चाहते हैं, सबसे अपील करना चाहते हैं कि भाई ये सब अपना बोल के इनको वोट कास्ट करना चाहिए हम अलायंस के लिए। मैं अलीगढ़ के अवाम से बिलखुसूस अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त के जो हालात हैं, मौजूदा हालात, ये आइन को, हिंदुस्तान के आइन को बचाने का वक्त है, हिंदुस्तानियत को बचाने का वक्त है, और जो मिली जज्बा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता और जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको अगर बचाना है तो आज का जो हालात का तकाजा है, ख़ासतौर से अलीगढ़ के ताल्लुक से, वो जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोक दल का, ये बहुत ही खुशाइन गठबंधन है और इसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ प्लस वोट है, अपना वोट है। मैं अपने तमाम अलीगढ़ के शहरियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, बिलखुसूस मुसलमानों से, दलित भाइयों से, यादव समाज के लोगों से, और जाट समाज तो पूरी तरीके से गठबंधन के साथ आ चुका है, सबसे कि वो सिर्फ 18 तारीख के दिन वोट ज़रूर करें और गठबंधन के हक में करें। अजीत बालियान साहब बहुत अच्छे इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान आपको मिल रहा है प्रत्याशी के रूप में। एक PhD इंसान है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से PhD किया है।
खोलो